तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें यहाँ पर पढ़ना है जो जो हमें यहाँ पर बस पढ़नी है, ठीक है। और जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है केवल वही बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री इसमें हमें थ्री साइड्स को स्टडी करना होता है विद रेस्पेक्ट टू एंगल्स। ओके, इनको स्टडी करना होता है। और थ्री साइड किस में होती हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। मैं यहाँ पर पहले एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल। अब ओके, थ्री साइड्स किस में होती हैं? हमारा ये ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें इनकी तीन साइड जो हैं, ये एक, दो और तीन, इनको स्टडी करना होता है किसके रेस्पेक्ट में? ये इन किसी को भी मेजर करना होगा, या तो हमें वो एंगल दे देंगे या फिर हमें साइड दे देंगे, ठीक है। तो हमें इनका रेशियो स्टडी करना होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आप सबको इनको प्रॉब्लम कहाँ पड़ती है, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि परपेंडिकुलर कौन सा है या बेस कौन सा है, आप सबको ये पता नहीं चल पाता, ठीक है। क्वेश्चंस में वो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ही, और आपका ये दोनों गलत हो जाती हैं। तो मैं आज इन्हीं को क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे पता लगता है। हाइपोटेन्यूस तो सबको पता ही होता है। हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस तो तिरछे वाली जो साइड होती है, ये तिरछे वाली जो साइड होती है वही होती है, ठीक है। और ये एक ही होती है, सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है। क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दें वो, लेकिन हाइपोटेन्यूस सेम ही रहती है। बस क्या बदलता है? परपेंडिकुलर बदलता है। परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज, बस यही चेंजेस होते हैं, बस दोनों। अब जैसे मैं एक बताता हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन होता है जब भी कोई आपसे पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। या फिर उसका कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप सब बोल लेते हो, ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी का स्क्वायर, ये बोल लेते हो आप, ठीक है। लेकिन ये गलत है। होना क्या चाहिए? हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के होता है। हाइपोटेन्यूज इनके स्क्वायर के होता है। और हाइट को हम क्या कहते हैं? या इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो आप सबको बस यही पता होता है कि परपेंडिकुलर क्या है, हमेशा ए बी का स्क्वायर है, लेकिन ऐसा गलत होता है। ओके, तो मैं आज इसको समझा दूंगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख लो ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसका नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख दो, कहीं भी कुछ भी, गलती नहीं होगी आपकी, ए बी सी कुछ भी रख दो। बस हमें यहाँ पर क्या देखना है, अगर उसने बोल दिया और यहाँ पर बोल दिया कि और उसने बोल दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताओ, रेशियोज ऑफ द एंगल ए इन फॉलोइंग ट्रायंगल, अगर उसने ये बोल दिया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप तो बस ये करोगे कि आपको तो ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ओके, आपको क्या देखना है कि उसने कौन सा एंगल बोला है, उसने क्या बोला है, उसने एंगल ए बोला है। तो एंगल ए ये हो गया। तो जो भी एंगल वो देते हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी एंगल दिया होगा, उन्होंने क्या दिया है, एंगल ए, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो ये बात याद रखना बस, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो अब एक परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा सा, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये परपेंडिकुलर होगी। तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, दूसरी साइड हो जाएगी बेस, चाहे वो खड़ी हुई है, बेस माने वैसे आधार होता है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि बेस ही होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट। स्पेलिंग गलत हो गई लेकिन कोई नहीं, आप अपना आप कर देना, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली, जो भी इन्होंने एंगल दिया है उसके सामने वाली होती है हमेशा परपेंडिकुलर, ये, और दूसरी साइड होती है बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहती है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर वो यहाँ पर दे देता कि एंगल बी के रेशो निकालो ट्रिग्नोमेट्री, तो एंगल बी इस टाइम ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता है। तो बस यही गलती होती है, आप बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं, और आप सबको ये तो ये याद ही होगा यहाँ पर कि ये पी बी पी और एच एच बी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये क्या होता है, ये है बच्चों पाकिस्तान भूखा प्यासा, और ये है हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपने वैसे ये याद भी होंगे कि हम ये कैसे याद रखते हैं, और बस थोड़ा सा इसको और याद कर लेते हैं हम कुछ। यहाँ पर याद कर लेते हैं, ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब ये याद करने का एक तरीका है, पी बी पी और एच एच बी। तो पी क्या होता है, साइन होता है ये वाला, अगर हम पहला साइन, फिर कोस आता है, फिर आता है टेन, फिर क्या होता है बच्चों, साइन कोस टेन, ये याद रखना। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ये याद रखना। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, और इसका सेक। आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे
तो ये याद हो जाएगा। तो ये याद कर लेना, साइन कोस टेन मतलब पहले वाला। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साइन की, साइन क्या होता है बच्चों, पी अपॉन एच। पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एच से हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर उसने क्या निकलवाया, साइन ए निकलवाया है उसने। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में साइन ए, तो परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था बी सी, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है हमेशा, ए बी। ये ऐसे करना है। ओके, अगर वो यहाँ पर बोलता कि किसके रेशो निकालने, एंगल बी के रेशो निकालने, तो साइन बी, तो साइन बी आ गया, तो मतलब परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, बी के सामने वाला, बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, या हाइट होगी, और हाइट, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर का निशान होता है बच्चों। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिखा है। अगर यहाँ पर साइन बी पूछ सके, व्हाट इज साइन बी इन दिस फिगर, तो क्या होगा, साइन के सामने वाला मतलब बी के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी बटे, और हाइपोटेन्यूज समय सेम ही रहेगा, ए बी, ए सी बटे ए बी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी वो नाम दे देगा, एंगल दे देगा, सी दे देगा, कुछ भी दे देगा, यही चेंज करता है बस। तो आपको याद रखना है कि इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा बेस होगा, दूसरी हाइट जो होगी, दूसरी जो लेटी हुई कोई भी चीज़ है। तो हम देखते हैं अब आगे। अब जैसे तो साइन ए क्या था उस फिगर में, मैं फिगर बना देता हूँ एक बार और जल्दी से। क्या नाम रखा था यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी सी, ए बी और ये सी। तो उसने क्या पूछा हमसे, साइन ए, तो ए के सामने वाला होगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। ऐसे ही हमें और भी रेशो निकालने हैं, तो कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा, क्या बताया था मैंने यहाँ पर, ये याद रखना, पी बी पी और एच एच बी याद रखना। तो कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट होता है, बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है एकदम। बी, ए के सामने वाला क्या है बच्चों, ए के सामने वाला है ये परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये वाला, तो ए सी बटे ए बी। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या है लिखना है, अब लिखना है टेन ए, टेन ए, टेन ए क्या होता है, पी बटे बी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने वाला, बी सी बटे ए सी। ओके, आप समझ जाओगे ना, बस ये याद रखना है आपको। और अभी तीन रेस और रह गए, कौन कौन से रह गए, एक तो कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए क्या है, कोसेक ए है साइन का उल्टा, साइन ए का, साइन ए का उल्टा, साइन क्या था बच्चों, बी सी बटे ए बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। और सेक रह गया था, सेक ए, सेक किसका होता है, कोस का उल्टा, तो कोस क्या था,
बताओ बताओ। तो ये हो जाएगा ए बी, कोस था यहाँ पर, ये देख लो ना, ए सी बटे ए बी। तो अब क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ए बी बटे ए सी हो गया। ऐसे ही एक और बचा, कोट। कोट किसका उल्टा है, टेन का। और टेन क्या था, बी सी बटे ए सी। तो इसका उल्टा कर दो, ए सी बटे बी सी। ये घुमा दिया करो आप पकड़ के, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, बस ये टेन का बन जाएगा। आपको ये 6 रेशो याद रखने हैं। और जो सबसे मेन बात है इनमें, वो है कि एंगल के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। एंगल के सामने वाला, सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। पहली बात ये। और परपेंडिकुलर के जो बराबर वाली होगी, हाइपोटेन्यूज की होगी, हाइपोटेन्यूज। तिरछे वाली होगी। और जो बेस होगा वो तीसरी जो साइड बचेगी वो होगी, तीसरी साइड जो बचेगी, थर्ड साइड लिख देता हूँ इसको। बेस क्या होगा, तो थर्ड साइड बचेगी। या फिर जो परपेंडिकुलर के बराबर वाली साइड होगी वो होगी बेस। तो आप सबको याद रखनी है, तो कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। और बाकी थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो मैं बता ही दूंगा आप सबको कि क्या क्या प्रॉब्लम है उनमें, जो भी होगी आगे अभी करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, नहीं तो फिर तुम्हारा नेट भी बहुत खर्च होगा। लेकिन जो मेन बात थी वो यही थी। और अब आप ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा। और बताना अगर ये समझ में आई है तो मैं आगे और बताऊंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है तो बताना, तो फिर मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा, इससे आगे की कंटिन्यू करूंगा। वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैं बताऊंगा, जो हार्ड क्वेश्चन है, जो आपको नहीं हुए होंगे। मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो मैं केवल वही पार्ट्स बताऊंगा। ओके। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम प्रैक्टिस, फिर आप वो बताना कि वो समझ में आए या नहीं आए।